आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का 7th क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। क्या क्या चीजें दे रखी है आपको? 11th टर्म दे रखी है, आपको 16th टर्म दे रखी है। फाइंड क्या करना है? 31st टर्म। और बात आती है इस क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज के अलावा ना तो हमें ए दिखाई दे रहा है ना डी दिखाई दे रहा है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर हमें यहां दिखाई नहीं दे रहा है, ना हमें पहला पद दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहले शुरुआत करते हैं, क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। किसी भी चीज को करने से पहले कठिन समझने से बेहतर है उसकी शुरुआत करें। करते करते आगे आपके रास्ते खुल जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं, क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखी है आपके पास, क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है भैया 11th टर्म। 11th टर्म, ओके। क्या दे रखी है 11th टर्म? 11th टर्म आपको दे रखी है 38। ये आपकी 11th टर्म हो गई है। अब आपको पता है हम nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं? हम nth टर्म को an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? an से। यहां पर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। इसको हम nवां पद भी कहते हैं। तो अब जब हम 11th टर्म की बात करेंगे तो अब n की जगह हम क्या लिखेंगे? a11। a11 आपका क्या है भैया? a11 है आपका 38। अब ये a11 देख के तो ऐसा लगता है कि हम a11 की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। 11th टर्म का फार्मूला क्या होता है? 11th टर्म का फार्मूला होता है a प्लस 10d। a प्लस 10d। अब ये कैसे पता चला आपको? आपको पता चला यहां से। आपको पता होना चाहिए nth टर्म की आइडेंटिटी होती है a प्लस n माइनस 1d। मतलब जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम का d में मल्टीप्लाई होगा। a प्लस 10d इक्वल 38। ओके, इस तरह से देखने पर हमको तो एक 2 वेरिएबल इक्वेशन मिल गई। ओके, ऐसे ही हम चाहें तो जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उससे भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। एक और चीज क्या दे रखी है आपको? एक और चीज आपको दे रखी है 16th टर्म। 16th टर्म दे रखी है आपको 73। ओके, सेम एज यहां भी हम कर सकते हैं। ये जो 16th टर्म है, इस 16th टर्म को भी हम a16 लिख सकते हैं। a16 जो है आपका 73 है। अब 73 है तो a16 भी आइडेंटिटी हम इसमें लगाते हैं, तो आपका a16 क्या हो जाता है भैया? a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1d। अल्टीमेटली आपको क्या मिला? a प्लस 15d। ओके, तो यहां हम a16 की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d। ओके, इस तरह से हमें एक और इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट एंड सेकंड। पर क्या आपको ए और डी मिला? अभी भी नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए? हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है। तो हम पहले थर्ड चैप्टर में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम इसे चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या फिर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जिसे विलोपन विधि भी कहते हैं, तो हम उससे इसे सॉल्व करेंगे। ओके, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब मैं आपको सबसे पहले यह सजेस्ट करूंगा कि जब भी हम इक्वेशन को पुट करेंगे एलिमिनेशन मेथड के सॉल्व करने के लिए, तो पहले जो बड़ी डिजिट वाला है उसको ऊपर लिखें। आप क्या करेंगे? पहले बड़ी डिजिट वाले को ऊपर लिखे। मैंने यहां पर लिख दिया भैया इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है, और ये तो हमारे हाथ में है, हम इनको किसी को भी ऊपर या नीचे रख सकते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन ऊपर रखेंगे? यहां पर सेकंड वाली, a प्लस
15d, ओके, इज इक्वल 73। इसी तरह यहां पर एक हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको रखा मैंने, a प्लस 10d इज इक्वल 38। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट इक्वेशन की जगह हमने सेकंड रखी, सेकंड की जगह फर्स्ट रखी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि बाद में आपको जब साइन चेंज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, इजी वे हो जाती है। यहाँ कोई साइन चेंज के बाद कोई ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर का कोई फंडा नहीं रहता है। अब जैसे कि जब सारे डिजिट्स यहाँ पर पॉजिटिव्स हैं, अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एक आध किसी को डी या ए को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, विलोपित करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके साइन चेंज करना पड़ेंगे, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो मैंने इसका चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ए ऑलरेडी सेम टू सेम है, तो हमें यहाँ पर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जब पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए कट जाएगा, आपका धनात्मक से ऋणात्मक कट गया। अब यहां पर आप देखेंगे 15d माइनस 10d। अब आप इस साइन को नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, जो हमने चेंज किया है। 15d पॉजिटिव है, 10d नेगेटिव है, तो 15d माइनस 10d क्या बचा आपके पास, 5d। आप समझ में आ रहा होगा हमने ऊपर 15 क्यों लिखा। ओके, इसी तरह यहां पर 73 में से हम 38 माइनस करेंगे, तो फाइनली आपके पास क्या मिला, 35। ओके, अब इस तरह से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो 35 है, 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला आपको, 7। इस तरह से हमें d की वैल्यू, सार्वंतर की वैल्यू मिल गई है। ओके, ये आ गई आपकी d की वैल्यू। पर अभी भी आपके पास एक प्रॉब्लम बची हुई है। क्या बची हुई है भैया, आपको अभी भी a की वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि हम चैप्टर 3 में करते ही थे, अगर आपके पास एक वैल्यू आ गई है तो उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे भैया, इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आप सेकंड में भी रख सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। a प्लस 10d इज इक्वल 38। ओके, a की वैल्यू हमें फाइंड करना था, a इज इट इज पॉजिटिव, 10 इंटू d की वैल्यू आई आपकी 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस कितना हो गया ये 70, ओके, इक्वल 38। अब भैया आपको a की वैल्यू फाइंड करना, तो इस 70 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। तो ये 70 अभी क्या है, इधर पॉजिटिव का है, तो इधर आने पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अब आप गौर से देखेंगे तो 38 और 70 दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो अलग अलग अगर साइन होते हैं किसी भी डिजिट के सामने तो हम उसे माइनस करते हैं। ओके, जब आप 70 में से 38 माइनस हुआ तो क्या बचा आपके पास, 32। ओके, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि माइनस तो कर दिया, पर आपको साइन भी देखना पड़ेगा कि कौन सी डिजिट का साइन लगाना है। तो हमेशा हमें बड़ी डिजिट का साइन लगाना है। तो इन दोनों में से बड़ी डिजिट 70 है, 70 का साइन क्या है, माइनस, तो ये 32 किसका होगा, माइनस का। ओके, अब आपके पास a की वैल्यू भी है, आपके पास d की वैल्यू भी है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें 31st टर्म फाइंड करना थी। तो 31st टर्म फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे 31st टर्म की। अब आप जानते हैं हमें फाइंड करना था A31, 31वां पद। इस 31वें पद का फॉर्मूला इसी आइडेंटिटी में आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे a प्लस 30d, a प्लस 30d। ओके, कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, 31st टर्म। ओके, a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास -32। ओके, देन क्या दिया है, प्लस देन 30 एंड d की वैल्यू है आपके पास 7। तो 30 और d में क्या रिलेशन है भैया, 30 और d में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो -32 प्लस 30 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ 210 मिला आपको।
ओके, ये 210 आ गया। अब जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास आंसर आया 178। क्या आया भैया? 178। ये आपका 31st टर्म है। ये हमारा चैप्टर 5 में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो की हेल्प से इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, देन ऐसे ही हम आगे भी हर क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों कि आपके लिए एक से एक वीडियो बना के लाएं, जिसमें आपके 10th, 11th, 12th के सारे क्लासेस के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके डालेंगे। चाहे आप क्लास 6th के भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या लिख के डालें, हम नेक्स्ट डे इसका वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू।